आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है कि ज़मीन से ही नज़र आता है। यह शेर हर उस ताकत के लिए है जो ऊंचाई पर पहुंचकर ज़मीन को भूल जाती है। वसीम साहब याद दिलाते हैं कि बुलंदी जवाबदेही से खाली नहीं, और फिर वो उम्मीद, वो ऑप्टिमिज्म जो उनकी हर शायरी में है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी पूंजी है उनकी। ये कोई मासूम आशावाद नहीं है, ये तजुर्बे से निकली हुई आस्था है। वसीम बरेलवी साहब की शायरी हमें सिखाती है कि सच देर से सही मगर हारता नहीं। उनके लिए शायरी पलायन नहीं है, प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा है कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। वसीम साहब, आप वो चिराग की तरह हैं जो जहां गया वहीं रोशनी छोड़ आया, और हम सब इस रोशनी के मुसाफिर हैं। आज खुद को कुछ ज्यादा रोशन महसूस करते हैं। बरेलवी साहब की बड़ी देन शायद यही है कि उन्होंने भाषा को दीवार नहीं बनने दिया। हिंदी और उर्दू के बीच वे किसी पुल की तरह नहीं, बल्कि एक साझा जमीन की तरह खड़े रहे। उन्होंने जहां कोई अपना या पराया नहीं माना, सिर्फ इंसान देखा। यही भारत की आत्मा है, जहाँ बोलियां टकराती नहीं, एक दूसरे को पूरा करती है। आज की ये शाम युवा पीढ़ी के लिए भी एक पैगाम है कि किताबें सिर्फ शौक नहीं होती, वे संस्कार होती हैं। और जब समाज थकता है तो उसे फिर से खड़ा करने के लिए यही कविता, यही शायरी काम आती है। अंत में मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग वक्त के साथ नहीं चलते, वक्त उनके साथ चलता है। वसीम बरेलवी साहब ऐसे ही किस्म के एक रचनाकार हैं। जैसा बशीर बद्रन साहब ने कहा था, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।